हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए आज आपका यानी क्लास 9 से लेकर 12th का जो आपका पेपर 2 होंगे, इसके पार्ट 2 ध्यान दीजिए। पेपर 2 का आपका पार्ट 2 जिसमें आपका 40 प्रश्न मैथ्स और जीके जीएस और रीजनिंग से प्रश्न होंगे, इसी का आपको प्रैक्टिस सेट नंबर हम 2 लेकर आए हैं। चलिए हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाते हैं इसका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर 15 सेंटीमीटर हो, तो दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है वृत्त के केंद्र से P बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे आपका ये आपका कोई वृत्त है, ठीक है, ये आपका सर्कल है। कोई बाहर की एक बिंदु P है, आप इस बिंदु P से इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। ध्यान दीजिए, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये आपका स्पर्श रेखा खींचा गया है जो आपको बिंदु A पर वृत्त को टच करते हैं, ठीक। और देखिए आपका ये क्या है, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा किसका, वृत्त का। अब इसको आप मिला दीजिए, यानी ये दूरी आपसे पूछ रहा है, ये जो आपका है ये दूरी आपसे पूछ रहा है, यानी वृत्त के केंद्र से और बाह्य बिंदु P की। इसको मान लीजिए आप बिंदु O, क्या मान लीजिए इसको O मान लीजिए, ठीक। अब देखिए आपको पता होगा कि वृत्त के स्पर्श रेखा जो है वो आपका जो रेडियस है उससे 90 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक, यानी परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए हमको AP मालूम है, ये यानी हमको ये मालूम है कितना है, 15 सेंटीमीटर है। हमको ये त्रिज्या भी मालूम है कितना है आपका, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर है। अब गौर से देखिए ये त्रिभुज APO में ये आपका क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, तो आपका कर्ण होता है। यानी ये जो हमको निकालना है OP, ये आपका क्या है, तो इसका कर्ण है। तो हम जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर सीधे कर दीजिए, प्लस ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपका 15 है प्लस आधार यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे। यानी आपका क्या आ जाएगा, तो OP बराबर आ जाएगा आपका 8 के स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। इसको आप ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा 289 आ जाएंगे। 289 का रूट होता है आपका 17, यानी आपका ये लंबाई कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन क्या है, कर एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यानी आपका लड़कों का और लड़कियों के अनुपात क्या है, 3:2 है, ठीक। अब कह रहा है कि यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, सॉरी कितने प्रतिशत छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब देखिए एक चीज़ सोचिए, ये आपका क्या रेशियो दिया है लड़का और लड़की का 3:2, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 20% आपका इसमें लड़के को छात्रवृत्ति मिलता है, यानी 20% लड़का को मिलता है, यानी कितने परसेंट लड़का को नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे हम 100 में से 20 को घटा दीजिए, आप घटाइए क्या आएगा आपका, यानी 80% जो लड़का है उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, सीधे हम निकालेंगे कितने यानी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो आप क्या कीजिए, 3 है लड़का तो 3 गुने यानी 80% आपका क्या है, उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, 80% निकाल देंगे, प्लस इसमें लड़की का अनुपात क्या है 2, और आपका कितना यानी 25% को मिलता है, यानी 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता। क्या करेंगे, 100 में से माइनस कीजिए, गुने यानी बट्टे 100 कर देंगे। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए, यानी इतने छात्र को आपको छात्रवृत्ति क्या करते हैं, नहीं मिलते हैं। तो आप काटिएगा, ये आपका रेशियो में ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा आपका 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 या 75, 25 चौका 100, ये कर जाएगा आपका 2 दूनी 4, यानी ये आ जाएगा आपका कितना 4 या 12/5, ये आ जाएगा 3/2, 12/5 सॉरी 12/5 प्लस 3/2। एलसीएम कीजिए, आपका आएगा आपका 10 आ जाएगा। तो ये जगह 12 दूनी 24, ये जगह आपका 5 या 15 कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 1 3 39/5।
10 आया, ठीक 39/10 आया। यानी ये आपका है क्या, तो जितने आपका ये लड़का और लड़कियां को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है इसकी ये संख्या है, ठीक। अब क्या करेंगे, इतना बटे हम क्या करेंगे टोटल, तो टोटल अब रेशियो में कितना लिया 5, तो टोटल 5 कर देंगे गुने 100 कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा आपका 39/10 गुने 5 गुने आपका 100, तो 10 पंचे 50, 50 दूनी 100, यानी 39 दूना कितना होता है आपका आ जाएगा 9 दूनी 18, 3 6 1 7, यानी 78%। यानी 78% छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलते हैं। आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कर एक साइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी डी को निश्चित चाल से तय की जाती है, ठीक है। अब देखिए कोई साइकिल से डी दूरी तय करते हैं आपका टी समय में, ठीक है, डी दूरी तय करते हैं टी समय में। अब कह रहा है तो यदि एक जॉगर उसे दोगुने समय में, इसके दोगुने समय में, ठीक है, टी है यहाँ क्या करेंगे 2t कर देंगे, दोगुने समय में उससे आधी दूरी तय करता है। एक को जॉगर है, ये क्या करता है आपका इसका आधा दूरी तय करने में उसको लगता है कितना, इसका दोगुना समय लगता है। तो कह रहा है कि साइकिल की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात क्या होगा, यानी इसका चाल और इसका चाल का अनुपात क्या होगा। आप जानते होंगे कि चाल बराबर क्या था आपका, तो दूरी बटे समय होते हैं, दूरी बटे समय होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका हम निकाल लेंगे चाल, तो चाल बराबर क्या था दूरी बटे समय, तो दूरी आपका d है, समय आपका t है, ये इसको v1 मान लीजिए, ठीक। इसको मान लीजिए v2, इसको निकालिए क्या होगा दूरी बटे समय, दूरी आपका है d/2, समय है आपका 2t, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका v1 d/t, v2 आपका आ गया d/2 था और गुने 2t था, ठीक है 2t हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अनुपात निकालिएगा, डी आपका कट जाएंगे, टी आपका कट जाएगा, क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा v1/v2 बराबर 1/1/4, 4 चला जाएगा ऊपर, आपका 4/1 आ जाएंगे, यानी आपका अनुपात क्या आ गया, तो 4:1 आ गया, 4:1 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 देखिए क्या आपका कि कहा है महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं, ठीक है। एक महेश है भाई साहब, एक का नाम आपका महेश को एम से लिखते हैं, एक आपका हरीश है, महेश है और हरीश है। कह रहा है ये 20,000 रुपया लेकर निवेश करता है और ये 30,000 रुपया लेकर निवेश करता है। कर यदि 3 महीने बाद हरीश ने अपने निवेश से 5,000 रुपया निकाल लेते हैं तो उनके बीच लाभ के अनुपात को विभाजित कीजिए, या होगा। अब देखिए ये आपका 20,000 क्या कहता है 20,000 रुपये लगाया था, कितने में लगाएंगे, तो 12 महीने तक लगाएंगे, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आगे कह रहा है ये 30,000 रुपये लगाया, ठीक है, हरीश 30,000 लगाया, लेकिन वह 3 महीने के बाद 5,000 रुपये वापस निकाल लेते हैं, तो 5 महीना तक ये कितना लगाया आपका 30,000 लगाया, ठीक है, 5 महीना तक आपका 30,000 रुपया लगाया, ठीक। उसके बाद क्या किया 5,000 में से निकाल लिया, यानी 30 में से 5 गया कितना बचा 25,000 बचा। 25,000 आपका कितना दिन लगाएगा, तो 5 महीना आपका बीत गया, तो बाकी कितना बच गया 1 साल में, तो 7 महीना बच गया, 7 5 12, ठीक है। यानी ये जो आपका अनुपात आएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आएगा आपका 12 दूनी 24,000 और 24,000 नहीं 12 दूनी 2,40,000 होगा, 12 दूनी 24। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आ जाएगा 12 दूनी 24, ठीक, ये आ जाएगा। इधर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, इधर कीजिएगा तो 30 तिया 90, यानी 90,000 प्लस आपको आ जाएंगे कितना, तो 25 सत्ते कितना था आपका 225 पर 3 जीरो डालिए, ठीक। और इस दोनों को ऐड कीजिए तो आपको आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 24, एक सेकेंड, इतना (2) इसको जोड़िएगा तो आएगा 315 पर 3 जीरो, ठीक। अब देखिए 1 0 3 जीरो कट गया, यहाँ 3 जीरो कट गया, क्या बचा आपका, तो 240 और इधर बचा 315। अब इसको क्या कीजिए, उसको काटिए। अब देखिए 5 से काटिए आप तो हो जाएगा 5 चौक 20, 5 8 40, 5 से काटिए 5 6 30, 5 तिया
15, ठीक है। अब क्या कीजिए 3 से काटिए, तो 3 से काटिएगा तो आपको हो जाएगा कितना 16 या 48 हो जाएंगे। इधर काटिएगा तो हो जाएगा 3 से 3 दूनी 6 और 3 एका 3 21, यानी आपका आ गया 16:21 आ गया। 16 आपका 21 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 आ गया है 16:21। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन देखिए 5 में क्या आपका क्वेश्चन है कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देती है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेज़ी से 700% बढ़ जाती है। यानी जो बेचने के दाम है उसमें क्या किया 50% कम कर दिया, तो क्या हुआ 700% यानी बिक्री बढ़ गया। यानी पहले 1 बिक्री हो रहे थे तो अब 8 बिक्री होने लगा है। तो कर आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, सोचिए। देखिए हम मान लेते हैं कि 100 वो उसको खरीदा होगा, यानी क्रय मूल्य इसका 100 रुपया होगा, ठीक। 100 रुपया इसका क्या होगा क्रय मूल्य होगा शुरू में, और कह रहा है वो 140% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 में आप 140% जोड़िए तो आपका आ जाएगा 240%, यानी ये हो गया आपका कितना इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो 240% निकालिएगा तो ये आपका 100 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 240 रुपया। यानी जब हम माने आपको 100 रुपया क्रय मूल्य है तो उसका उस समय विक्रय मूल्य कितना था 240 रुपया, तब तो 140% लाभ हो रहा था, ठीक। अब क्या कर रहा है कि उसके विक्रय मूल्य को क्या कर दे आधे कर दे, यानी 50% कम कर दे। 50% मतलब आधा, तो यानी अब जो बेच रहा था उसको कितना बेच रहा था 240 में, उसको आधा करना है। तो आधा करेंगे कितना होगा आपका 120 रुपया होगा। यानी अब क्या किया 240 नहीं अब 120 में उसको बेचने लगा, ठीक। यानी पहले का आपका क्रय मूल्य कितना है 100 है, अब अभी का आपका विक्रय मूल्य कितना है 120 है। यानी कितना परसेंट लाभ हुआ, तो 20% लाभ हुआ, क्योंकि पहले था आपका क्रय मूल्य कितना था 100, अभी विक्रय मूल्य आपका कितना है 120 है। तो कितना वृद्धि हुआ, तो 20 हुआ। कितना वृद्धि हुआ, तो 100 हुआ, वही आपका परसेंटेज होता है। और नहीं होता आपको ऐसे समझ में आता है तो क्या कीजिए आप ऐसे कीजिए कि 20 बढ़ा, ठीक है, कितना बढ़ा 100 में बढ़ा, 100 गुने 100 कर दिए, फिर आगे आपका अपना 20% आएगा। यानी आपका जो वृद्धि हुआ लाभ में, नया लाभ जो आया है कितना परसेंट आया है, तो 20% लाभ आया है। अब इसमें कितना स्टूडेंट सोचेगा कि सर आप जो इसमें कह रहा था 7% इसका वृद्धि बढ़ रहा है जो साइकिल का बिकने का, उसको कहाँ यूज किया आप, इसका हम यूज करें या ना करें आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको हम प्रूफ भी दिखा देते हैं, ठीक। अब देखिए हम क्रय मूल्य कितना माने थे 100 माने थे, ठीक है। उसका 50% यानी विक्रय मूल्य पर 50% डिस्काउंट देकर इसका विक्रय मूल्य कितना हो रहा था 120 रुपया हो रहा था, ठीक। तब तो हम बोले आपको ना कि देखिए 20 रुपया ज़्यादा है, 100 में 20 रुपया ज़्यादा है, तो कितना परसेंट लाभ हो रहा है 20% लाभ हो रहा है। अब देखिए आप जो कह रहे थे कि बिक्री पहले 1 हो रहा था, अभी क्या हो रहा है 8 हो रहा है, तो क्या करेंगे हम 8 में इधर से भी गुना करेंगे, 8 हम इधर भी गुना करेंगे, तो क्रय मूल्य देखेंगे 8 को गुना, 8 को क्रय मूल्य 800 है, आपका विक्रय मूल्य देख लीजिए 12 96 हो जाएंगे। यानी आपका क्रय मूल्य यदि 800 है तो विक्रय मूल्य कितना आपका 12 96 960 है। कितना वृद्धि हुआ 160 वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि होगा, तो 160 वृद्धि हुआ। कितना हुआ, तो 800 हुआ। तो क्या करेंगे 160 बटे हम 800 करेंगे और गुने क्या करेंगे 100 करेंगे, 2020 कर दिया, 8 दूनी 16, यानी क्या है आपका 20% आया। यानी फर्क नहीं पड़ता है हमको कि कितने वस्तु उसमें बिक रहा है, तो हम इतना करने नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको हम ये भी बता दिए कि देखिए सही में जो वस्तु इतना बिक्री हो रहा है इससे फर्क आपको नहीं पड़ रहा है लाभ परसेंटेज पर, तो इतना हम करने नहीं जाएंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 20% हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिश्रित कृषि के मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य विशेषता क्या है। तो मिश्रित कृषि कहते हैं जिसमें आपका यानी फसल की खेती के साथ साथ पशुपालन भी हो, उसको हम कहते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का अर्थ ये नहीं होता है कि इसमें यानी विभिन्न प्रकार का फसल का उत्पादन किया जाए,
इसमें यह होता है आपका कि फसल के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन किया जाए, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होंगे 4 हो जाएंगे कि पशुओं का पालन और फलों की खेती के साथ फसलों की खेती के साथ करना, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? यह आपका एनालिटिकल इंजन, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे। याद रखिएगा कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य यानी उद्देश्यपूर्वक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो ये करता आपका यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नहीं ये नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। शॉर्ट में कहा जाएगा आपका तो हो जाएगा IUCN, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपका DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं को पता लगाने और उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसका नाम है दक्ष। क्या नाम होगा? तो दक्ष नाम है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो ये क्या था आपका? महात्मा गांधी ने तैयार किया था। और आपका इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब यह शुरू हुआ था आपका? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका है कि सबसे पहले और सबसे पुराने यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? इसका भी मतलब यही होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो ये आपका है हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएंगे, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन। क्या आपका? सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके वे किसका विरोध कर रहे थे? यानी जो असेंबली में बम फेंके थे यानी किसके विरोध में फेंके थे? तो वो फेंका था आपका सेफ्टी बिल यानी ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है। आपका क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ये होता है आपका ओम, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। प्रतिरोध का फॉर्मूला याद रखिएगा, R बराबर होता है आपका रो इंटू L बाय ए, रो इंटू L बाय ए, जहाँ पर आपका रो क्या है? तो ये आपका रेजिस्टिविटी है, L क्या आपका? तो लेंथ ऑफ यानी कंडक्टर है, E क्या आपका? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका कंडक्टर का, इसे याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो आपका ये है कूलम्स, ये आपका होता है विद्युत आवेश का SI मात्रक होते हैं। महो जो होते हैं वो आपका होते हैं विद्युत चालकता का SI मात्रक, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यानी RBI का कार्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 1 है, यह करेंसी नोट जारी करता है, बिल्कुल सही है। या वाणिज्य बैंक को आरक्षित नकदी अभिरक्षक है, बिल्कुल सही है, यानी CR जमा कराते हैं RBI अपने पास। और थर्ड है कि यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। फोर्थ आपका है कि यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, ये गलत है। प्रतिभूति को बढ़ावा कौन देता है? तो ये आपका सेबी देते हैं, याद रखिएगा। ये कार्य किसका है? तो सेबी का कार्य यह है प्रतिभूति पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? तो ये जानते हैं आपका वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस का पहले नाम क्या था? तो ट्रेन 18 नाम इसका था। ट्रेन 80 के नाम बदलकर ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, तो ये करता है आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो संबंधित बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन इस बैंकों पर नियंत्रण किसका रहता है? तो आरबीआई का नियंत्रण रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी रेट पर वो ब्याज दे, वो आपका आरबीआई ही डिसाइड करते हैं, लेकिन आपका इसका रेंज रहता है, तो उस रेंज में उसको यानी ब्याज दर देना पड़ता है, लेकिन करता है आपका संबंधित बैंक है, लेकिन सभी बैंक को नियंत्रण किसका रहता है? तो आरबीआई का नियंत्रण रहता है। इसीलिए आपको आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इस प्रश्न का आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका क्वेक्सिक्योर। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। देखिए आपका स्कर्वी होते हैं वो आपका विटामिन सी के कमी से होते हैं, रिकेटस होता है आपका विटामिन डी के कमी से होते हैं, और आपका बेरी विटामिन B1 के कमी से होते हैं। तो आपका देखिए ऐसे भी आपको यदि ये 3 आपको याद हो तो आप ऑप्शन ए ऐसे भी मार दीजिएगा। आपके एग्जाम ऐसे होता है ना कि आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। आप मान लीजिए आपको पता होगा कि विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी कमी से रिकेटस होता है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी होते हैं। तो आपको 3 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएंगे, आपका जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप एग्जाम में बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं? तो ये आपका है पारा। पारा एक ऐसे धातु है जो आपको कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में रहते हैं। और आपका ब्रोमीन एक ऐसे अधातु है। कौन? ब्रोमीन एक ऐसे अधातु है जो आपको कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। पारा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं, और आपका ब्रोमीन अधातु है जो आपके कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए यहाँ पर आपका कौन सा अंक आएगा? अब देखिए ऐसे कि यहाँ देखिए 0 है, यहाँ से आपका 2 प्लस आगे है। अब यहाँ देखिए 2 से 6 यानी 4 प्लस है, फिर आपका 6 से 12 यानी 6 प्लस है, तो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, यानी अगला आना चाहिए कितना? तो 8 आना चाहिए, 8 ज़्यादा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 12 में 8 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 20, यानी यहाँ पर आपका कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो सेकंड में 20 देखिए यहाँ भी है और आपका यहाँ भी है, इससे तो बना नहीं, लेकिन ये पता हमको चल गया कि यहाँ आपका कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ पता करना है क्या आएगा। अब इधर से देखिए, अब यहाँ देखिए 2 से 10 गया है, यानी कितना अंतर है? 8 का अंतर है। फिर आपका 10 से 30 गया है, 20 का अंतर है। फिर आपका 20 से 38 गया है, सॉरी 68 है, तो आपका 38 का अंतर है। फिर इसमें अंतर कीजिए तो आपका 12 का अंतर है, यहाँ आपका 18 का अंतर है, यानी आगे कितना होना चाहिए? तो 12 में देखिए 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 में आप 6 जोड़िए तो कितना आना चाहिए? 24 आएगा। इसके बाद यहाँ 24 का अंतर होना चाहिए। आप देखिए 38 में क्या करेंगे हम? 24 को ऐड करेंगे, ऐड कीजिए 8 4 12 हासिल 2 3 2 5 1 6, यानी 62 आ रहा है। तो यानी इसमें हम क्या करेंगे? 68 में हम 62 को ऐड करेंगे, तब जाकर मेरा अगला लेटर आएगा। अब जोड़िए तो 8 2 10 6 दूनी 12 13, यानी कितना आना चाहिए यहाँ पर? 130 आया, और यहाँ पर आपका 20 आया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ देखिए करा है कि पी क्यू अंक गणितीय संक्रियाएँ हैं, यानी पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या, अब देखिए आपका ये है 24, फिर आपका पी है, फिर आपका क्या 12 है, फिर आपका क्यू है, फिर आपका कितना है? 13 है। इसके बाद आपका बराबर कितना है? 15 है। अब देखिए यानी पी की जगह हम क्या लिया होगा, क्यू की जगह क्या ले कि आपको 15 आ जाए। तो ऐसे कीजिए, पी को मान लीजिए भाग, ठीक, पी को भाग मानिए और आपका क्यू को प्लस मानिए। अब देखिए यानी 24 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 को इस 13 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? आपका 15 आ जाएगा। इसका मतलब है यानी पी की जगह हम क्या ले? भाग लिया है, और आपका क्यू की जगह प्लस। आगे चेक कीजिए इसमें,
तो Q की जगह आपका प्लस, P की जगह भाग। तो 14 यानी 56 में आप 14 से भाग दीजिए, तो 14 चौका 56, 4 और 16 4 20, यानी बिल्कुल सही है। यानी क्या लिया है, तो P को ये भाग मान लिया है और आपका Q को क्या माना है, प्लस माना है। अब यही हम करेंगे। देखिए आपका क्या है, 87 है, 87 है, P है यानी P को हम भाग लेंगे, भाग है यानी 29 और Q है यानी Q है प्लस है, प्लस हम 22 जोड़ देंगे। अब भाग दीजिए, 87 में 29 भाग दिए, 9 तिया 27, यानी 9 तिया 27 3 मरते लगेगा, ये आ गया आपका 3, ये आपका 22 है। तो 22 3 कितना आपका 25 हो जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, करा है, यदि भोजन पर व्यय दुगुना हो जाते हैं, यानी भोजन पर खर्च दुगुना हो जाते हैं, यानी 4000 है तो वो कितना हो जाए आपका 8000 हो जाए, वही तो हुआ दुगुना, ठीक। और करा अन्य सभी मदों पर व्यय आधे हो जाते हैं, तो अन्य सभी पर, तो अन्य सभी को आधा करेंगे, इससे अच्छा है सबको जो बाकी है उसको जोड़ दीजिए, उसको बाद में एक के साथ आधा कर देंगे। तो आपको दिए 16 4 20 यानी 2000, और इधर कितना होगा आपका, तो 25 15 2 4000 यानी 6000 आपका बाकी कितना है 6000 है। इसका कारण आधा हो जाता है, यानी बाकी वाले 3000 हो जाते हैं। 6000 का आधा कितना होगा 3000, यानी शेष आपका 3000 है, ठीक। आगे क्या करा है, तो भोजन पर व्यय में होने वाली वृद्धि, तो भोजन पर व्यय में कितना वृद्धि हुआ, पहले तो आपका 4000 अब हो गया 8000, यानी वृद्धि कितना हुआ, तो 4000 का वृद्धि हुआ किस पर, भोजन पर। और कह रहा है और कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होंगे। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में हमें मिस्टेक लग रहा है। कुल व्यय को हम जब लेते हैं तो इन सभी खर्च को हम जोड़ेंगे, तो अब देखिए इधर आपका कितना है 3 इधर है आपका 8000, इधर आपका टोटल व्यय बाद का, तो 8 3 11 हो गया, तो आपका होगा 4000 बटे 11000 गुने 100, तो आपका किसी ऑप्शन में नहीं आता है। इसका मतलब है यहाँ कुछ मिस्टेक है, यहाँ लिखना चाहिए कि शेष कुल व्यय का लगभग कितना % है, यानी क्या लिखना चाहिए, शेष कुल व्यय का, यानी इसको छोड़कर जो बाकी कुल व्यय है उसका कितना अनुपात होंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, तो देखिए हम क्या करेंगे कि जो यानी भोजन में वृद्धि कितना हुआ आपका, तो 4000 वृद्धि हुआ है, 4000 वृद्धि हुआ है, और आपका शेष में कितना वृद्धि हुआ, तो 3000 वृद्धि हुआ है। तो यही देखना आपका कि शेष से कितना % अधिक वृद्धि आपका भोजन पर हुआ है, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था। थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो यानी 4000, तो 3000 से 4000 यानी 1000 का वृद्धि हुआ है, और कितना वृद्धि हुआ आपका, तो 3000 में 1000 का वृद्धि हुआ है, गुने आप 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, आपका आ जाएंगे कितना, तो आपका आ जाएगा 100 बटे 3 आ जाएंगे, यानी 33.33%, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा एक परीक्षा, किसी परीक्षा में एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इतना है, तो कह रहा कितने छात्र के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा से 2 प्लस या 2 माइनस के अंदर हो, यानी 2 अधिक या 2 कम के अंदर हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सभी को हम पहले औसत निकालेंगे। औसत क्या होता है, तो सभी संख्याओं को योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या योग बटे कुल संख्या। तो अब सभी को क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए। अब जब सभी को ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 168 आएगा, आप ऐड करके देखिएगा। इस सभी को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ करके आपको आएगा 168। तो औसत होता है यानी सभी संख्याओं को योग, यानी कुल संख्याओं को योग बटे कुल संख्या। संख्या को जो गिनिए कितना, 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8, तो टोटल संख्या आपका 8 है, भाग दीजिए तो आपका आएगा 8 दूनी 16 8 एकन 8, यानी इसका औसत आ गया आपका 21। कितना आ गया, औसत आ गया 21। तो इसका 2 प्लस यानी 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 23 आएगा, 2 माइनस तो यानी 19 आएगा। यानी देखिए इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका नंबर 19 और 23 के बीच में है, 19 और 23 के बीच में है, 19 भी लेना है और 23 को भी लेना है। अब देखिए 23 है, 1 मिल गया आपका, ठीक, ये तो नहीं होगा, 2 15 भी नहीं होगा, 38 भी नहीं होगा क्योंकि 23 से ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं होगा आपका। हाँ 21 हो जाएगा आपका, 19 आपका हो जाएगा, 24 आपका नहीं होगा, 26 आपका नहीं होगा, यानी कितना हो गया आपका, तो 3 हो गया। ऐसे संख्या कितने हैं, तो 3 छात्र है ऐसे, यानी आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि देखिए
प्रेक्षणों का माध्य यानी 22.5 है। कह रहा है एक प्रक्षेपण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर दिया। यानी देखिए 20 को कोई संख्या मान लीजिए, उसको क्या किया, माध्य निकाला है तो उसको आया है सारे 22 आया है। लेकिन गलती क्या कर दिया कि जहाँ पर लिखा था 25 उसको मान लिया कितना, -25 मान लिया और इसको ऐड करके क्या किया, उसका माध्य निकाल दिया है। अब देखिए दिमाग लगे थोड़ा कि ये कितना कुछ लॉस हुआ होगा। जब वो 25 की जगह -25 लिख दे तो उसको कितना कम अंक मिला है, जो कितना अंक कम जोड़ा है वो, तो 25 ही नहीं जोड़ा है कम, 50 अंक को उसको नुकसान लगा है। क्यों बताते आपको, देखिए ठीक है 25 लिखते तो 25 बढ़ता, लेकिन उसके जगह लिख दिया -25, यानी वो 25 माइनस दूसरे भी में से भी 25 वो क्या होगा, माइनस कर दिया है। यानी दूसरे का माइनस यानी 25 तो घटाया ही, अपना भी 25 वो कम है। यानी टोटल आपका 50 को वो लॉस लगाया है, 50 को लॉस लगाया है। अब देखिए तो यानी 50 कम वो ऐड किया होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इसका माध्य निकालिए आप, तो 50/20 कितना है आपका 2.5, यानी 2.5 यानी 2.5 इसका औसत और क्या होता, और अधिक होता। तो सारे 22 पहले से है, उसमें हम क्या करेंगे 2.5 को ऐड कर देंगे। सारे 22 आपका पहले से है, उसमें 2.5 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ये तरीका आपका स्मार्ट तरीका है। एक होता है लंबा तरीका, अब क्या कीजिए इसको गुना कीजिएगा तो पूरा आएगा, फिर क्या कीजिए इसको जोड़िए, तो लंबा मेथड है, उससे आपको नहीं बनाना है। ये सिंपल तरीका है। ऐसे सोचिए कि कितना ये कम लिखा होगा या कितना ज़्यादा लिखा होगा। तो हम देखें भाई साहब कि चलिए वो 50 क्या लिख रहा है, कम लिख रहा है, या उसका देख लेते कितना औसत आता। तो औसत आता आपका 2.5, यानी है इसका क्या है 2.5 औसत वो कम क्या किया, काउंट किया है। तो यानी होना चाहिए कितना भी 25 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली सबसे पहली मस्जिद है। तो ये आपका है कुतुल इस्लाम मस्जिद, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। आपका 26 है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्या था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। यानी ब्रिटिश के जो शासक थे अधिकारी कौन थे आपका, रॉबर्ट क्लाइव और आपका नवाब यानी बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उसके बीच यह युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को उन्मूलन से संबंधित है, यानी समाप्त करने से संबंधित है। तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 कब हुआ था, 1978 में हुआ था, जिसके तहत यानी आपका संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार थे, लेकिन उसे हटा करके अब बना दिया कानूनी अधिकार। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, और आपका अनुच्छेद 300 के ए में इसे जोड़ा गया है। तो 300 के ए में अभी संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों को गारंटी नहीं देता है। तो स्वाधीनता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार भी है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन आपका व्यवसाय का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार का आपका उल्लेख भाग 3 में है, याद रखिएगा भाग 3 में है, और आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच है। और याद रखिएगा मौलिक अधिकार आपका यानी अमेरिकी संविधान से लिया गया है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। ये आपका भीमराव अंबेडकर कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, यानी किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो ये आए थे आपका साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में। याद रखिएगा साइमन कमीशन का आपका गठन हुआ था 1927 में, इंग्लैंड में आपका गठन हुआ था 1927 में, लेकिन आपका भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था आपका साइमन कमीशन।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है कि युवाओं मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये आपको मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन आपका है कि मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका है बाल टीकाकरण से, यानी आपका टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है। स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1 है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं की आवास, भोजन और कपड़े प्रदान करना, बिल्कुल सही है। महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना, यह भी सही है। 3 आपका है कि सामाजिक रूप से पिछड़े महिलाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना, नहीं, ये योजना नहीं है। काश ऐसा योजना होता तो आपको योजना के थ्रू ही नौकरी मिल जाते, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आप चित्तरंजन दास को हम देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35 आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो ये आपका ऑक्सीन है, आपका पादप हार्मोन्स। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, यानी ऑक्सीन हो जाएंगे, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ब्रॉडबैंड हाइब्रिज, बिल्कुल सही है। भारत के लिए बेहतरीकरण के लिए ई गवर्नेंस, यह भी सही है। मोबाइल सेवाओं की वैश्विक पहुंच, और 4 आपका है कि सभी के लिए सरकारी विद्यालय में शिक्षा। 3 तो सही है, लेकिन 4 इसका उद्देश्य नहीं है। आपका 4 हो जाएंगे। क्या होगा आपका, इसका आंसर आपका 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन से दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इन्हें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्धि हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये क्या था आपका सिनेमा के क्षेत्र में। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 39 है कि कौन सी 2 नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया। तो ये जो आपका गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, गोदावरी और कृष्णा नदी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, और ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिक के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है। तो ये क्या आपका इंडिया गेट के पास। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। कहाँ किया, इंडिया गेट पर। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।